हेलो एवरीवन। बिहार में अमीन पद के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी 1767 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से, तो यहाँ पे जो है इस पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड जो है कर लिया गया है कैंडिडेट को, और इन लोगों का सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पे किस आधार पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है उसको भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यहाँ पे जो है आपका रिजेक्टेड लिस्ट भी जारी किया गया है, तो रिजेक्टेड लिस्ट से भी संबंधित कुछ जानकारी है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे जो कटअप बनाया गया है शॉर्टलिस्टेड करने के लिए, जो कटअप बनाया गया है वो किस बेसिस पे बनाया गया है उसको भी हम लोग लाइव करके देखेंगे, जो किस प्रकार से शॉर्टलिस्ट किया गया है। आखिर क्यों नहीं बहुत सारे लोगों का चयन हो पाया, इन सारी जानकारी को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे जो किस प्रकार से विभाग जो है अपना कमाई के लिए ये अच्छा साधन ढूंढ लिया है वैकेंसी निकालकर पैसा कमाने का। तो आइए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और सारी जानकारी को देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जानकारी दिया हुआ है, ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अमीन एग्ज़ाम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये अपडेट दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नंबर में डाउनलोड ऑब्जेक्शन फॉर्म, यहाँ पे दूसरे नंबर में कट ऑफ मार्क्स ऑफ सीबीटी एग्ज़ाम, सीबीटी के एग्ज़ाम के लिए जो कट ऑफ मार्क्स रखा गया है जिसके आधार पर शॉर्टलिस्टेड किया गया है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग सभी को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन फॉर्म को पहले डाउनलोड करते हैं और देखिए इसमें किस प्रकार का जानकारी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्शन फॉर्म है और इसी ऑब्जेक्शन फॉर्म को आपको भरना है। तो ऑब्जेक्शन फॉर्म जो है रिजेक्टेड लिस्ट जो जारी किया गया है वहाँ पे दिया हुआ है जो किस कारण से आपको रिजेक्ट किया गया है। अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो इसको भरकर आपको ईमेल करना है। ईमेल का जो एड्रेस है उसको भी हम लोग बताएंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स ऑफ सीबीटी एग्ज़ाम के लिए दूसरे नंबर पर दिया हुआ है इसको डाउनलोड करते हैं और कट ऑफ मार्क्स पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे जारी किया गया है इसी के आधार पर जो है चयन हुआ है। अनरिजर्व के लिए 60.90 यहाँ पे रखा गया है। उसी के अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी जानकारी आपको देखने को मिल रहा होगा जो किस प्रकार का कट ऑफ रखा गया है। इस कट ऑफ मार्क्स को किस आधार पर निकाला गया है उसको भी आप लोग को दिखाएंगे जिससे कि आप लोग को समझने में आसानी हो। उससे पहले आगे जो जानकारी है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पर जो आप देख रहे हैं लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट, तो इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिजेक्टेड लिस्ट दिया हुआ है कैंडिडेट का, टोटल यहाँ पे 13 पेज में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और किस कारण से रिजेक्ट किया गया है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जानकारी दिया हुआ है जो किस कारण से यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। अगर इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो उस ऑब्जेक्शन फॉर्म को आपको फिल करके ईमेल करना है। ईमेल एड्रेस हम लोग आगे बता देंगे जो किस ईमेल आईडी पर आप लोग को ये ऑब्जेक्शन फॉर्म को सेंड करना है। आइए आगे की जानकारी को देखते हैं। अब यहाँ पे चौथे नंबर पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर सीबीटी एग्ज़ाम। तो यहाँ पे टोटल कितने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है उसको हम लोग डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो है 19,383 कैंडिडेट को यहाँ पे जो है सीबीटी एग्ज़ाम के लिए चयन किया गया है। अब आगे की जानकारी को अब हम लोग देख लेते हैं। पाँचवें नंबर को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले छठे नंबर को डाउनलोड करके देख लीजिए जो यहाँ पे क्या जानकारी दिया गया है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये ईमेल आईडी आप देख रहे हैं इसी ईमेल आईडी पर आपका ऑब्जेक्शन जो है फॉर्म उसको भरकर इसी ईमेल आईडी पर आपको सेंड करना है। तो रिजेक्टेड लिस्ट में आपका ऑब्जेक्शन का कारण दिया हुआ है, अगर उसमें आपत्ति है तो ऑब्जेक्शन फॉर्म को भरकर और इस ईमेल आईडी पर आपको भेज देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है REVAMINOBJECTION.BCECEB@gmail.com इसी ईमेल आईडी पर आपका जो है ऑब्जेक्शन फॉर्म भरकर आपको भेज देना है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताया गया है वो देख लीजिए। एडमिट कार्ड जो आप लोग का एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा उसी के बारे में बताया गया है। एडमिट कार्ड निर्गत एवं परीक्षा आयोजन की तिथि से संबंधित जानकारी पार्षद के वेबसाइट एवं राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से यथा समय दे दी जाएगी। जब इसका जो है एडमिट कार्ड निर्गत किया जाएगा, जब आप लोग के लिए एडमिट कार्ड जारी की जाएगी तो आप लोग को वेबसाइट के माध्यम से और समाचार के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी।
तो इसमें ये इम्पोर्टेंट जानकारी दिया हुआ है और इसी ईमेल आईडी पर जो है आपको अपना ऑब्जेक्शन, जो भी ऑब्जेक्शन हो, इस पर आपको उस फॉर्म को फिल करके स्कैन करके इस पर आपको सेंड कर देना है इस ईमेल आईडी पर। ये बता दिया गया है और इसका डेट भी बता दिया गया है 21/3/2021 से 25/3/2021। ये जो है आपको डेट दिया गया है, इसी डेट के अंदर आप लोग को ये ऑब्जेक्शन फॉर्म को मेल करना है अगर ऑब्जेक्शन हो तो। इस डेट को भी, इस डेट के बाद अगर भेजते हैं तो फिर कंसीडर नहीं करेगा ये लोग। तो इससे पहले अगर ऑब्जेक्शन हो तो आप लोग ज़रूर ऑब्जेक्शन फॉर्म को फिल करके इस ईमेल आईडी पर मेल कर दें। आगे की जानकारी को अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग 5वें नंबर की जो जानकारी दिया हुआ है इसको अब हम लोग देखेंगे, जो किस आधार पर जो है आप लोग का चयन किया गया है, नंबर का जो नंबर जो दिया गया है, कट ऑफ किस आधार पर बनाया गया है उसको देख लीजिए। इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं पहले। तो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फार्मूला ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, किस आधार पर किया गया है। तो ये फार्मूला आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है फार्मूला का क्या बताया गया है उसको देख लीजिए। 10+2, सिर्फ आपका 10+2 का जो परसेंटेज होगा, मान लीजिए आपका 80% है तो उसको 0.75 से आपको गुना कर लेना है। और जो नंबर आपका आएगा, जो भी यहाँ पे नंबर आएगा वो आप मिलान कर लीजिएगा कट ऑफ से। अगर कट ऑफ से ज़्यादा है तो आप शॉर्ट लिस्टेड है, कट ऑफ से कम है तो आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो है ना तो मैट्रिक का लिया गया है और ना ही ग्रेजुएशन का नंबर, सिर्फ जो है यहाँ पे 10+2 का जो परसेंटेज आपका निकल रहा है उसी परसेंटेज को यहाँ पे 0.75 से गुना करके निकाल दिया गया है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है अमीन का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस के लिए अलग से जो है नंबर दिया जा रहा है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 5, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर, 3 ईयर का है तो 15 और 4 ईयर का है तो 20 नंबर, और फिर 5 ईयर या उससे ज़्यादा है तो आपको 25 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स, मान लीजिए आपका इंटर में 80% है, उसको गुना कर दिया गया 0.75 से। और अमीन का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 10 नंबर सीधे जोड़कर 70 कर दिया गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से निकाला गया है। अब मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपका जो है नंबर, जितना भी आपका परसेंटेज बन रहा है इंटर में, उसको 0.75 से गुना करना है और उसके बाद कट ऑफ से आपको मिलान कर लेना है। चलिए हम लोग कैलकुलेटर पर आपको इसको दिखलाते हैं जो किस प्रकार से यहाँ पे निकाला गया है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका इंटर में 80% मार्क्स है तो 80 करके और इसमें सिर्फ गुना कर देना है 0.75 से। तो आपका एक्चुअल जो मार्क्स आएगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 नंबर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। यही कट ऑफ जो है इसी के आधार बनाया गया है। अगर आप कट ऑफ जो अगर 60 होगा तो आपका चयन हो जाएगा, अगर इससे कम होगा तो फिर नहीं होगा आपके कैटेगरी में। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे निकाला गया है ये नंबर। अगर मान लीजिए आपका 90% मार्क्स है इंटर का तो यहाँ पे 90 गुने 0.75 से गुना कर देना है और आपका जो एक्चुअल नंबर आएगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 67.5 जो है आपका नंबर होगा। तो यहाँ पे जो कटअप दिया गया है विभाग की तरफ से, उस कटअप में आप मिलान कर सकते हैं। अगर उस कटअप से अगर ज़्यादा हैं तो आपका चयन ज़रूर होगा और कम होंगे तो फिर आपका चयन नहीं होगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये बनाया गया है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का जो है फार्मूला यूज किया गया है शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमें नहीं लगता है आप लोग को कोई परेशानी हो रही होगी इसे समझने में, और यहाँ पे आप लोग को अपना नंबर निकालने में भी कोई परेशानी अब नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग एक बार और कटअप को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है अब यहाँ पे आपको कटअप अब समझने में आसानी हो रही होगी। मान लीजिए आप एससी हैं तो एससी का जो कटअप रखा गया है 54.15। तो यहाँ पे जो है अब आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका इंटर का जितना परसेंटेज है आपका, उसको आपको सिंपली उसको 0.75 से गुना कर देना है और जो भी एक्चुअल नंबर निकलेगा वो यहाँ पे आप मिलान कर लीजिएगा। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आप चयन होंगे, अगर इससे कम होगा तो आपको चयन नहीं किया गया होगा। तो इसी प्रकार से पूरे कैटेगरी को यहाँ पे आप लोग अपना अपना चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस होगा तो फिर उसमें आप जो भी आपका परसेंटेज होगा, मान लीजिए आपका इंटर में 70% है तो उसका आपको 0.75 से गुना कर देना है। जो भी एक्चुअल मार्क्स आएगा
उसमें आपको प्लस कर देना है। अगर एक्सपीरियंस अगर 2 साल का है तो 10 नंबर उसमें प्लस कर देना है, 1 साल का है तो 5 नंबर प्लस कर देना है। तो यहाँ पे फिर आपका एक्चुअल नंबर निकल जाएगा और फिर इससे आपको मिलान कर लेना है अपने कैटेगरी से। तो यहाँ पे अब आप लोग को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60.90 यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स रखा गया है, चयन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है सीबीटी एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका इंटर का परसेंटेज जो होना चाहिए 81.2 होना चाहिए यहाँ पे, तभी जाकर आपका जो है अनरिजर्व कैटेगरी में बिना एक्सपीरियंस का जो है सीबीटी एग्ज़ाम के लिए चयन हो पाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग अपने इंटर का मार्क्स से ये निकाल सकते हैं। अब आप लोग को इसके समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पे हम लोग सारी जानकारी जो है इसे शेयर कर चुके हैं। अब आप लोग को बताते हैं जो विभाग किस प्रकार से यहाँ पैसा कमाने का धंधा बना लिया है। तो यहाँ पे जो है कम से कम 4-5 लाख आदमी तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई किए होंगे। अगर इनको वास्तविकता में चयन करना था तो इन लोग को पहले बता देते जो इस कट ऑफ से नीचे का जो है चयन नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब यहाँ पे सभी लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे कम से कम 4-5 लोग अगर अप्लाई करते हैं तो विभाग के पास 8-9 करोड़ रुपया तो चला ही जाएगा। और यहाँ पे 20,000 का एग्ज़ाम लेने में बहुत से बहुत 1-1.5 करोड़ खर्चा होगा। तो कुछ इस प्रकार से कमाई का बिजनेस बना लिए हैं ये लोग, जो है स्टूडेंट से बढ़वा के कमाई करना है। क्योंकि यहाँ पे जो है पहले अगर बता देते जो हमको इस कट ऑफ से नीचे का नहीं चाहिए तो उस हिसाब से अपना स्टूडेंट बढ़ता, लेकिन ये नहीं बताए, क्लियर नहीं किए जो भाई हमको इस कट ऑफ से नीचे का नहीं चाहिए। तो इसमें तो सभी कैंडिडेट जो है असमंजस में थे, जो हो सकता है कम फॉर्म गिरे तो फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से असमंजस में स्टूडेंट को छोड़ दिए हैं। और यहाँ पे जब सभी लोग अप्लाई कर लिए, सबसे पैसा भी ले लिए 200-200 रुपये, तो कुछ इस प्रकार का जो है आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर फेयर होना होता तो सभी का एग्ज़ाम ले लिया जाता, वहाँ से फिर आप चयन कर लेते। तो यहाँ पे ये देख लिए जो किस प्रकार से विभाग अपने कमाई का जरिया बना लिया है। अब यहाँ पे आपको क्लियर बता दे, जिनका चयन नहीं हुआ है इस शॉर्ट लिस्टेड पूरे लिस्ट में तो आपका पैसा डूब गया। अब यहाँ पे आपका कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो है सिर्फ रिजेक्टेड लिस्ट में जो है उनका अगर कुछ सही होगा तो उनका जो है वो मेल करेंगे अपना ऑब्जेक्शन, तो वहाँ पे उनका कुछ सुधार होगा। और जिनका जो है सेलेक्टेड लिस्ट में अगर नहीं है, ना ही रिजेक्टेड लिस्ट में, तो आप लोग का पैसा डूब गया, वो विभाग के खाते में चला गया, आपका पैसा डोनेट कर दिए आप, ये समझ लीजिए और भूल जाइए। क्योंकि अब जो है यहाँ पे फाइनल यहाँ पे ये लोग जारी कर चुके हैं सेलेक्टेड लिस्ट। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर इस फॉर्म को 4 लाख भी आदमी अगर भरे होंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे 3,70,000 आदमी का पैसा डूब गया, ये सीधे सीधे विभाग के खाते में चला गया। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का जो है विभाग के द्वारा किया जाता है, जो वैकेंसी निकाल दी गई और फिर आप लोग पैसा दीजिए, बाद में आप लोग का चयन नहीं हुआ तो आप लोग का पैसा डूब गया। पैसा लौटने वाला नहीं है, इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है जो आपको पैसा लौटाया जाएगा। तो आप लोग अब निश्चिंत हो जाइए, जो आपका पैसा यहाँ पे डूब चुका है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आप लोग जो है इन सभी पीडीएफ को आप ऑफिशियल वेबसाइट से लोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी लोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।